Hello and good morning everyone. Now this is your ma'am Anjali ma'am and I welcome you all in my class. So today I am going to start. Today I have to complete the explanation of chapter number 11 in science, and the name of the chapter was What are things made of? And in my previous class we had talked about different material. We had learned different material like wood, rubber and plastic, and today we will learn glass, metals and fabrics. Okay. So plastics are used to make all sort of things. प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाने के लिए, such as toys, tiffin boxes, water bottles, plates, bowls, spoons, forks and bags. And now I will talk about glass. So glass is made by melting sand. रेत को मेल्ट करके पिघलाकर ग्लास बनाया जाता है. कभी आपने इमेजिन किया है? देखा है ना कितना इंटरेस्टिंग कि ग्लास को यानी शीशे को, कांच को जो बनाया जाता है वो सैंड को मेल्ट करके बनाया जाता है. थिक ग्लास इज यूजुअली स्ट्रॉन्ग बट थिन ग्लास कैन ब्रेक इजीली. जो मोटा शीशा या कांच होता है वो ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बट जो पतले वाला शीशा या कांच होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है. आपने उसको ज़रा सा यहाँ से नीचे गिराया तो वो यहीं से क्रैक हो जाएगा. ग्लास कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स. अब जो कांच है वो अलग अलग शेप्स में बनाए जाते हैं. इट इज़ यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स दैट नीड टू बी ट्रांसपेरेंट और सी थ्रू सच एज विंडोज़ एंड स्पेक्टिकल्स. तो कांच का जो यूज़ है वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने में किया जाता है जिससे हमें हम जिसके द्वारा हम देख सकें, जिससे दिखाई दे सके, जैसे विंडो में आपको पता है विंडो में आप साइड में वुडन होता है फ्रेमिंग और बीच में ग्लास लगा होता है, तो उससे हमें बाहर का दिख जाता है अगर हम विंडो को क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे. स्पेक्टिकल्स होते हैं. ग्लास इज ऑल्सो यूज टू मेक ब्यूटिफुल ग्लासवेयर्स, प्लेट्स, बाउल्स एंड अदर क्रॉकरीज. अब ग्लास का यूज किस में किया जाता है? यहाँ पर देखिए, लुक हियर, फ्लावर पॉट looking very beautiful. So these flower pots are made of glass and these glass marbles. Next is metals. अब metal क्या है? Metal come from rocks called ores. जो metal है वो rocks यानी जो चट्टानें होती है उसमें से आती है, जिसे हम कहते हैं ores. They are strong, बहुत strong होती है metals, hard होती है और शाइनी होती है metals. Metals too can be hammered into different shapes without breaking. तो बिना metals को तोड़े यानी बिना ब्रेक करे उससे बहुत ज़्यादा बीट किया जाता है. तो जब उसको बहुत ज़्यादा बीट करते हैं, बीट करके उनको डिफरेंट शेप्स में लाया जाता है. जैसे आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ metals. अब metals के कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं? आयरन यानी लोहा, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरीज भी होती हैं बहुत ब्यूटीफुल, वो सारे मेटल्स के ही एग्जाम्पल हैं. ब्रास होता है, कॉपर होता है. मेटल आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग. जो मेटल्स यानी धातु का यूज़ है वो कुकिंग, खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने के लिए भी किया जाता है. गोल्ड एंड सिल्वर आर वाइडली यूज टू मेक ब्यूटीफुल ज्वेलरीज. गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया जाता है सुंदर सुंदर ज्वेलरीज बनाने के लिए. इयररिंग्स, रिंग, बैंगल्स, चेन, ब्रेसलेट्स. मेटल्स आर ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग स्पून्स. मेटल्स का यूज़ किया जाता है स्पून्स बनाने के लिए, फॉक बनाने के लिए, बाइसिकल, कार्स एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए. Their properties make them useful for objects such as cutlery, saucepans, cars and coins.
तो उनके अंदर जो गुण है वो उनको यूज़फुल बनाते हैं। जैसे कि कटलेरीज होती हैं जिसमें फॉर्क, नाइफ, स्पून सारे एक साथ होते हैं, सॉस पैन होता है, कार है, कॉइन्स हैं। तो आपके जो कॉइन्स होते हैं 1 रुपी, 5 रुपीज़, वो भी किससे बने हुए हैं? मेटल से बने हुए हैं। नेक्स्ट इज फैब्रिक्स। आपको पता है हमारा प्रीवियस चैप्टर में भी हमने बात की थी जब क्लॉथ्स के बारे में, तो हमने बताया था कि फैब्रिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वो हमें जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, आर्टिफिशियल जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। तो जो मटेरियल जो फैब्रिक ये वाले होते हैं जो नेचुरल होते हैं वो है कॉटन, सिल्क एंड वूल, और जो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स होते हैं वो होते हैं नायलॉन एंड पॉलिस्टर, जो फैक्ट्रीज में बनते हैं केमिकल की हेल्प से। सो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम थिन फाइबर्स वूवन टुगेदर। आपको पता है ये इंटरेस्टिंग क्यों है? बिकॉज ये लाइन हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पहले भी रीड कर चुके हैं। सो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम थिन फाइबर्स वूवन टुगेदर। जो फैब्रिक्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के, वो पतले पतले फाइबर्स रेशे होते हैं, उनको एक साथ वूवन किया जाता है, बुना जाता है, तो उससे वो फैब्रिक तैयार होता है। कॉटन, वूल और सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, वूल इट मीन्स ऊन, और जो सिल्क है वो नेचुरल फाइबर्स है, वो हमें मिलती है प्लांट से और एनिमल से। Some fabrics such as nylon and polyester are made from artificial fibers. ये artificial fibers ये दोनों बने हुए हैं, नायलॉन भी और पॉलिस्टर भी, which are made in factories from chemical, जो केमिकल से बनाया जाता है फैक्ट्रीज में। These are known as artificial fabrics, उनको artificial fabrics कहते हैं। Artificial it means man made, natural it means आपको पता है जो नेचर से मिला है। Different fabrics have different properties, अलग अलग फैब्रिक में, कपड़ों में अलग अलग गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वूलन कोट कीप्स अस वार्म। अब जो वूलन यानी जो गर्म कोट होता है वो हमें गर्म रखता है। अ टॉल इज एब्जॉर्बेंट एंड हेल्प्स अस टू वाइप आवरसेल्फ ड्राई आफ्टर अ बाथ। अब टॉवल है, टॉवल के अंदर क्या है? टॉवल हमें वार्म रखेगा? नहीं, टॉवल के अंदर क्या क्वालिटी है कि वो एब्जॉर्ब करता है, वो सॉक करता है, और वो हम अपनी बॉडी को वाइप करने के लिए, पूछने के लिए, अपनी बॉडी को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं जब हम नहाकर आते हैं। तो अगर आप विंटर्स है तो आप टॉवल से अपने आप को वार्म रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। और अगर आप नहाकर आए हैं तो क्या आप वूलन कॉट से अपने आप को वाइप करेंगे? नहीं करेंगे। फैब्रिक्स आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स एज दे आर फ्लेक्सिबल एंड कंफर्टेबल। जो फैब्रिक्स होते हैं वो कपड़े बनाने के लिए काम आते हैं। और फैब्रिक क्या है? फाइबर्स होते हैं पतले पतले, उनको एक साथ बुना जाता है, वूवन किया जाता है, तो तब ये क्लॉथ्स रेडी होते हैं लाइक दिस। अब इसमें अलग अलग फाइबर्स लगे हुए हैं और अलग अलग तरीके के ये यहाँ पर फैब्रिक्स तैयार हो गए हैं। और ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल, बहुत लचीले होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं और हमारे बॉडी को बहुत आराम देते हैं, आरामदायक होते हैं। डिफरेंट फैब्रिक्स आर चूजन फॉर क्लॉथ्स टू बी वूवन इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग तरीके के जो फैब्रिक्स होते हैं वो कपड़े तैयार करने के लिए चुने जाते हैं और उन्हें डिफरेंट टाइप के सीजन्स के लिए, मौसम के लिए, डिफरेंट टाइप के वेदर के लिए उनको एक साथ तैयार किया जाता है, बुना जाता है। कॉटन इज़ गुड फॉर समर क्लॉथ्स। जो कॉटन है वो गर्मी के कपड़ों के लिए बेस्ट है, लेकिन अब आप सर्दी में, आप विंटर्स में कॉटन वियर कर सकते हैं? नहीं, हमें बहुत ठंड लगेगी। और अगर आप समर में वूलन क्लॉथ्स वियर करो तो क्या होगा? आपको स्वेटिंग हो जाएगी। तो डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं। वाइल वूल इज़ गुड फॉर विंटर क्लॉथ्स। जो वूल है वो सर्दी के कपड़ों के लिए, सर्दी के कपड़े बनाने के लिए बहुत अच्छा है। फैब्रिक्स आर ऑल्सो यूज टू मेक बेडशीट्स। अब फैब्रिक का यूज़ सिर्फ हमारे जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उन्हें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं, डिफरेंट टाइप के कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बेडशीट्स, पिलो कवर्स, नैपकिन्स, कर्टेन्स, सोफ़ा कवर एंड मैनी अदर थिंग्स ऑफ यूज़। और जितने भी घर में यूज़ की चीज़ें हैं
जो फैब्रिक से बनती है उन सभी के लिए इन फैब्रिक्स का यूज़ किया जाता है और डेली यूज़ की चीज़ें बनाई जाती है। जैसे बेडशीट, वो हमें डेली यूज़ करनी है, पिलो कवर, टावल हो गए, नैपकिन्स, कर्टेन, सोफ़ा कवर्स, कुशन कवर्स, तो कितनी सारी चीज़ें हैं, टेबल कवर, डाइनिंग टेबल कवर। Now next is summary. So different things are made of different materials. Different material have different properties. Wood क्या है? Natural material है, that is strong and long lasting. Plastic are made of chemicals, तो वो man made material है. Glass is made by, glass कैसे बनाए जाते हैं? By melting sand. Metal comes from rocks called ores. Fabrics are made from thin fibers woven together. Next is glossary. So absorbent, it means material that soak up water and let water pass through them. Flexible, materials which are easy to bend and stretch. Latex, runny, milky white liquid that natural rubber is made of. Metals क्या है? Strong, hard and shiny material है that comes from rocks called ores. Rubber क्या है? Rubber, a stretchy material that is used to make many things of daily use. Synthetic rubber, rubber made in factories use chemicals. Waterproof, so materials that do not soak up water or let water pass through them. Oh my God, now the explanation of the chapter has finished. So now book work plus question answers are rest, but we will do this work in next class. So till then, goodbye, jaldi milte hain. I hope you enjoyed and learned lots of things today. Take care.